नमस्कार। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी अब नेपाल आने वाले हैं। दोस्तों, हमने कहा था कि नेपाल में एमसीसी पास होगा तो चाइना नहीं बख्शने वाला। अब आप सोच लीजिए कि वही होने वाला है। यानी इस बार वांग यी जो नेपाल आ रहे हैं वो पूरी ताकत लगाएंगे कि किसी भी हाल में नेपाल को अपने पाले में करना है, क्योंकि चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसे साफ दिख रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ जा रहा है। इसलिए वांग यी नेपाल आ रहे हैं और वो पूरी ताकत लगाएंगे नेपाल को अपने पाले में करने के लिए। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वांग यी ना समझ के आप इनडायरेक्टली समझे कि शी जिनपिंग स्वयं नेपाल आ रहे हैं। आप ऐसा समझे, क्योंकि वांग यी जो भी करेंगे वो शी जिनपिंग के कहने पर ही करेंगे। और शी जिनपिंग का एक सोच है कि जितने भी दुनिया के छोटे देश हैं उनके अगल बगल के, उनको चाइना के पक्ष में रहना चाहिए। उन्होंने फिलीपींस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, यहां तक कि वियतनाम को भी अपने पाले में करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसमें लगभग सफल नहीं हुए। और अब एमसीसी पास हो गई। नेपाल भी यदि अमेरिका के पक्ष में चले जाता है तो चाइना के लिए काफी नुकसानदायक होगा। इसलिए ही वांग यी जो है वो नेपाल आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय नेपाल में, एमसीसी। हालांकि छुटपुट और भी है कुछ, लेकिन बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो केवल एक है, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। लेकिन चाइना के 18 समझौते हो रखे हैं नेपाल से, और अमेरिका ने लगभग 50 अरब रुपए नेपाल को सहायता दी। लेकिन आपको पता है कि शी जिनपिंग जब नेपाल आए थे तो उन्होंने लगभग 56 अरब रुपए देने की घोषणा की थी। हालांकि वो पैसा अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन इस बार चाइना वो पैसा नेपाल को देगा और जो 18 समझौते किए हैं उन पर काम करेगा। यानी चाइना पूरी ताकत लगाएगा कि नेपाल इन 18 समझौतों का पालन करे। यानी हमने जो नेपाल में निर्माण कार्य करने की बात कही है उस काम को हम आगे बढ़ाएं। अभी केरुंग टू काठमांडू जो चाइना से रेलवे लाइन आने वाली है उस पर लगभग काम नहीं हो रहा है। इस बार आप देखेंगे कि वांग यी जो बातचीत करेंगे उसमें यह बात भी होगी कि केरुंग से काठमांडू तक जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन बिछाओ। और आप देखेंगे जब वांग यी नेपाल आएंगे उसके बाद क्या क्या बात हुई वो हम आपको पहले ही बता दे रहे। 18 जो समझौते किए गए हैं नेपाल सरकार के चाइना के साथ में, इस बार वांग यी उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो समझौते सब नेपाल के हित में ही है, ठीक है, क्योंकि उनको हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो नेपाल में निर्माण कार्य करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि एमसीसी और बीआरआई दो प्रोजेक्ट है, तो नेपाल बीआरआई का समर्थन करता है। यानी जो ओली सरकार थी वो बीआरआई का बहुत ज्यादा समर्थन करती थी, और गुपचुप तरीके से ओली सरकार एमसीसी का भी समर्थन करती थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एमसीसी पास हो गई, एमसीसी पर अब काम चालू होने लग गया, आप ये समझ लीजिए। लेकिन बीआरआई के जो 18 समझौते हैं उन पर काम चालू नहीं हुआ है, तो वांग यी उन्हीं कामों को चालू करवाने के लिए नेपाल में आ रहे हैं। अब देखिए नेपाल को कितने फायदे हो गए, एमसीसी से भी पैसा मिल गया, इधर वांग यी स्वयं नेपाल आके और बीआरआई के तहत जितने भी काम है नेपाल में उनको पूरा कराने की ताकत लगाएंगे। इधर भारत से भी 800 करोड़ रुपए लगभग नेपाल को सहायता स्वरूप और मिला है इस साल 2022 में। यानी तीनों तरफ से, भारत, चीन और अमेरिका की तरफ से नेपाल को खूब अनुदान मिल रहा है। यानी पैसा ही पैसा मिल रहा है नेपाल में विकास कामों के जो परियोजनाएं हैं नेपाल में उनको पूरा करने के लिए। और दोस्तों, वांग यी जो है वो नेपाल के राजनीतिक पार्टियों पर भी जरूर प्रेशर बनाएंगे कि आप अमेरिका का समर्थन ना करें, क्योंकि चाइना को बहुत बुरा लगा है, यहां तक कि भारत को भी काफी बुरा लगा जब नेपाल ने रूस के खिलाफ वोटिंग की यूएन में। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, चीन और भारत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका की नजर में पहले रूस है, और रूस यदि खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चीन का नंबर है और उसके बाद भारत का नंबर है। ये बातें भारत भी जानता है और चीन भी जानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत और चीन खुलकर रूस का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने तो ये तक कह दिया कि अगर रूस पर सैंक्शन लग भी गए हैं तेल गैस बेचने के तो हम खरीदेंगे रूस से तेल और गैस, ठीक है। भारत अब हथियारों का सौदा भी फटाफट करने वाला है रूस से। क्यों कर रहा है? ताकि रूस को पैसा दिया जा सके और वो लड़ सके। यानी चीन और भारत किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि रूस खत्म हो जाए, क्योंकि रूस के खत्म होने के बाद चीन का नंबर है, उसके बाद भारत का नंबर है। अमेरिका किसी को नहीं बख्शने वाला, और इस दुनिया में जो अमेरिका को टक्कर देता है वो रूस है, दूसरा नंबर चीन का है और लगभग भारत का है।
इन 3 देशों के अलावा और कोई इतना बड़ा देश नहीं है जो अमेरिका से टकरा सके। तो वांग यी जो है वो इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे आपके राजनेताओं के ऊपर कि हमारा जो BRI प्रोजेक्ट के तहत जो परियोजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी चालू करो, क्योंकि चीन अपना प्रभाव कहीं पर भी कम नहीं करना चाहता है नेपाल में। और चीन को आजकल ये लग रहा है कि नेपाल अमेरिकी प्रभाव में चले गया। हालांकि चीन बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखता है नेपाल में। चीन को ये अच्छे से पता है कि नेपाल की जनता हमारे पक्ष में है, लेकिन वहां की जो सरकारें हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है। ये चीज चीन अच्छे से जानता है। देखिए, अमेरिका को काफी मुश्किल है नेपाल में, क्योंकि नेपाली जनता का समर्थन अमेरिका को कभी नहीं जाएगा, ये हम बार बार कहते रहते हैं। चीन को काफी सरल है नेपाल में, जनता तो चीन के समर्थन में है ही है और बहुत सारे नेता भी हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार चला रही है जो पार्टियां, वो चीन के समर्थन में नहीं है। तो चीन को ज्यादा लोगों को नहीं मनाना पड़ेगा, बहुत कम लोगों को मनाना पड़ेगा नेपाल में, पूरे नेपाल को अपने पक्ष में करने के लिए। दोस्तों, भारत भी चाहता है नेपाल हमारे पक्ष में आए, चीन भी चाहता है और अमेरिका भी चाहता है। लेकिन अमेरिकी प्रभाव यदि नेपाल में ज्यादा बढ़ता है तो ये भारत और चीन दोनों के लिए घातक होगा। अब आप कहेंगे कि MCC में भारत भी तो है। दोस्तों, भारत कुछ नहीं है MCC में, वो केवल बिजली खरीदेगा, नेपाल जो बिजली बनाएगा उसको खरीदेगा और कुछ नहीं है। भारत में हमने कहा था कि भारत के लोगों को तो कई विश्लेषक कह रहे हैं कि नेपाल में अमेरिका घुस चुका है, ठीक है, और ये भारत के लिए घातक होगा, ये भारत के विश्लेषक बार बार कह रहे हैं। तो वांग यी के नेपाल दौरे के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि नेपाल में तेजी से BRI के तहत जो भी परियोजनाएं हैं उन पर तेजी से काम होगा। ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगा 2-4 महीने के भीतर ही भीतर। चीन अपना प्रभाव नेपाल में किसी भी हाल में कम नहीं होने देगा। उसके लिए चीन पूरी ताकत लगाएगा नेपाल को अपने पाले में करने के लिए। वैसे इसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। वांग यी का जो नेपाल दौरा है वो केवल इसी मुद्दों पर लेकर है कि किसी भी हाल में नेपाल के राजनेताओं को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त करना और दूसरा BRI के तहत जो भी काम है, 18 समझौते भी हैं, उनका पालन हो। केवल इसीलिए वांग यी नेपाल आ रहे हैं, क्योंकि चाइना नेपाल में अपना प्रभाव किसी भी हाल में कम नहीं करना चाहता। धन्यवाद।